वट सावित्री। घर पर हम सब महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत किया। मैं पूजा। मेरी नई नई शादी हुई थी तो ये व्रत कुछ ज़्यादा आडंबर के साथ किया गया। व्रत और पूजा पूरी हुई। पकवानों के चटखारे के साथ मैंने देखा घर के बच्चों के पास सवालों की गठरी बंदी रखी है। बस मैंने उसे खोलने की छूट दी और सारे प्रश्न बिखर पड़े। आजकल के वैज्ञानिक युग में आप लोग सावित्री की कहानी पर विश्वास करते हो। यमराज आए, राजकुमारी लकड़हारे से कैसे शादी कर सकती है। मुझे लगा कि इन प्रश्नों का उत्तर यदि हम जानते तो है पर रियलाइज नहीं करते, इसलिए मैंने बच्चों को विस्तार से बताना शुरू किया। जेठ मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला वट सावित्री का व्रत हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये इंसान के सच्ची शिक्षा पाने की और कमजोर समझी जाने वाली स्त्री के शक्ति पक्ष की गाथा है। सावित्री सत्यवान की कथा इंसान के जीवन में आने वाली समस्याओं की तथा साहस, सूझबूझ और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा उन्हें हल किए जाने की कथा है। भारतीय संस्कृति में स्वयंवर को चलन स्त्री के निर्णय लेने के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। सावित्री के पिता ने भी अपनी एकमात्र पुत्री सावित्री को शिक्षा की शक्ति से समृद्ध कर वर के चुनाव का निर्णय उस पर छोड़ दिया। उसने बहुत सोच विचार कर एक साधनहीन किंतु शालीन और कर्मठ सत्पुरुष का चयन किया। सत्यवान एक राजकुमार था। उसका राज्य धोखे से छीन लिए जाने के बाद वो जंगल में लकड़ियाँ बीनकर बेचकर अपनी जीविका चलाता था तथा अपने माता पिता का पालन करता था। नारद मुनि ने कहा कि वो अल्पायु है, किंतु इससे सावित्री का निर्णय नहीं बदला। सावित्री ने अपनी सद्बुद्धि तथा कर्मठा से अपने जीवन को सुंदर बनाया और संप्रेक्षण कला अर्थात वाक चातुर्य से यमराज पर भी विजय प्राप्त कर ली। अब आते हैं इस कहानी के प्रतीकार्थ पर। आज धर्म के नाम पर स्त्री शिक्षा, प्रेम विवाह आदि को नकारने वाले आडंबरियों को हमारी पौराणिक कथाओं के प्रतीकार्थों को समझना चाहिए। ये कहानी बताती है कि स्त्री को दी हुई शिक्षा और स्वतंत्रता कभी बेकार नहीं जाती। लंबे समय में नतीजे अच्छे निकलते हैं। हाँ, समाज को शिक्षा का सही अर्थ समझना भी आवश्यक है। शिक्षा वही सही है जिससे कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। सावित्री सही मायने में शिक्षित व्यक्ति थी। आइए जाने कैसे। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है सही तथा गलत के बीच चुनाव करने की योग्यता का विकास। सावित्री में सही ढंग से परखने और चुनाव करने की सामर्थ्य थी। उसे पता था कि दाम्पत्य जीवन का सुख एक सुलझे हुए साथी के साहचर्य में है जो उसे समझ सके। तभी उसने चुनाव की स्वतंत्रता मिलने पर वैभव नहीं गुणों को देखकर वर का चुनाव किया। सत्यवान वे व्यक्ति थे जो जीवन की विसंगतियों का सामना मुस्कुराकर करते हैं और साहस व कर्मठा से समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। आज वो अभिभावक बच्चों को सही संस्कार एवं योग्यता देकर चुनाव की स्वतंत्रता देते हैं। उन्हें कभी पछताना नहीं पड़ता। साथ ही जो व्यक्ति ऊपरी चमक दमक नहीं गुण तथा योग्यता देखकर जीवन साथी चुनते हैं वे सुखी रहते हैं। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है ज्ञान को प्रायोगिक तथा व्यवहारिक स्वरूप देना। गृहिणी घर की नींव होती है। सही मायने में शिक्षित स्त्री खान पान एवं दिनचर्या को सेहत के नियमों के अनुसार तय करती है, जिसका आयु एवं हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है। आज कई परिवारों में सदस्यों की नित्य की बीमारियों का अल्पायु का कारण अशिक्षा या गलत शिक्षा है। हमारा पारंपरिक शिक्षा का ढांचा पूरी तरह अंक केंद्रित है। किताबी ज्ञान तथा ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मुहैया करने की क्षमता विकसित करने में बच्चे का बचपन निकल जाता है। संतुलित भोजन, व्यायाम तथा थोड़ा सा ध्यान, प्राणायाम आदि जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, उनकी सही आदत बनाने की और शिक्षा प्रणाली बिल्कुल ध्यान नहीं देती। ये कहानी प्रकारांतर से बताती है कि थोड़ी सी नियमित एक्सरसाइज, हेल्दी खान पान से जीवन निरोगी रहता है और आयु लंबी होती है। शिक्षा का एक उद्देश्य है
व्यक्ति में सही रीजनिंग और लॉजिक का विकास करना, जिसमें यमराज को लॉजिक में हरा देने का प्रतिकार्य छिपा है। सत्यवान और सावित्री ऐसे ही निर्भय दंपत्ति का प्रतीक है। आत्मविश्वास के साथ पोलाइटी किए गए तर्क निर्दयी तथा आक्रामक व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बुद्ध ने अंगुलीमाल तथा बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह का किया था। उसके लिए अपने पूर्ण आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता होती है, जो सावित्री द्वारा पाई गई सही शिक्षा द्वारा संभव हुआ। हम अपनी पौराणिक कथाओं में छिपे प्रतीकार्थों को समझे बिना ही उन्हें अवैज्ञानिक कह देते हैं, इसलिए उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं से वंचित रह जाते हैं।